हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा पार्ट 2 है वन वर्ड क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लाउड एंड कंफ्यूज नॉइस, बहुत जोर सी और कंफ्यूज नॉइस को हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? कैकोफोनी, सॉलिलोक्वी, रैकेट, रोर। रोर मतलब होता है गरजना, ठीक है, एक गरज, बहुत ज्यादा डीप साउंड। तो ये कंफ्यूज नॉइस से नहीं होगा। रैकेट का मतलब होता है बहुत शोरगुल वाला नॉइस, मतलब जो अच्छा ना लगे कानों को, मगर कंफ्यूज नॉइस से रिलेटेड नहीं है ये। सॉलिलोक्वी का मतलब होता है कि अकेले में खुद से बात करना। हम लोग कल इस वर्ड को देख चुके हैं, तो ये भी नहीं है। कैकोफोनी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाली नॉइस या बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली नॉइस, ठीक है। तो ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये एक तरीके की डेफिनेशन ही है उस वर्ड की। तो जितने भी वर्ड होंगे वो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन होगी। अगर आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब दिख रहा है तो वो अपने आप ही आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें वन वर्ड हमको हमेशा नाउन ही पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगी, ठीक है। अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ वायलेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो वॉर का विरोध करे या फिर वायलेंस का विरोध करे, उसको हम क्या बोलेंगे? पैसिफिस्ट, टेररिस्ट, मिलिटेंट, रिवोल्यूशनरी। अब इससे दो तो खत्म ही पता चल गया हमको कि टेररिस्ट नहीं होगा, मिलिटेंट नहीं होगा। आए दिन सुनते रहते हैं, पहले तो सुनते रहते थे, अब तो कम हो गया है। रिवॉल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट का मतलब यही होता है जिसको सब कुछ शांत चीजें पसंद हो, ये विद्रोह, वायलेंस, ये सब ना पसंद हो, ठीक है। तो ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। A belief or opinion that goes against the established doctrine, especially in religion or ideology। कह रहा है कि एक ऐसा विचार या एक ऐसा मत जो कि पहले से बसे हुए जो भी रिलीजियस व्यूज हैं या फिर आइडियोलॉजीज हैं ना, जो पुराने मतलब एक तरीके से जो मान्यताएं हैं, उनके खिलाफ जो अपना विचार रखता है, अपने मत रखता है, उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? सेडिशन, हेरेसी, ब्लास्फेमी, स्किज्म। ब्लास्फेमी तो होता है कि ईश्वर की ऐसी कुछ निंदा करना, ठीक है। अब किसी परंपरा की निंदा करना या अपोज करना ब्लास्फेमी से नहीं जुड़ा हुआ है। ये ज्यादातर जुड़ा होता है कि जब हम ईश्वर की निंदा करते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। सेकेज्म का मतलब होता है कि डिवीजन लाना, है ना, किसी में चीज में विभाजन होना किसी चीज का, तो ये भी नहीं है। हेरेसी, हेरेसी का मतलब होता है कि किसी परंपरा के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाएं या उसको अपोज करें, तो ये हो सकता है। सेडिशन का मतलब होता है कि विद्रोह को भड़काना, ठीक है। इनकरेज रेबेलियन, एक तरीके से विद्रोह को भड़काना, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां पे बेस्ट आंसर है बी, हेरेसी। वन हु राइट्स ट्रेडिशनल पोएम, जो कि ट्रेडिशनल पोएम लिखता है, उसको हम क्या कहते हैं वन वर्ड में? बार्ड, बार्ड को वैसे बोलते ही हैं ट्रेडिशनल पोएट, ठीक है। लिरिसिस्ट, लिरिसिस्ट वो होता है जो गाना लिखता है, जो सुरों को लिखता है, तो ये नहीं होगा। ड्रामेटिस्ट कौन होता है? नाटककार, तो ये भी नहीं होगा। एसिस्ट क्या होता है? जो ऐसे को लिखता है, निबंधकार होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर क्या है हमारा? ए, बार्ड। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स, कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के ऊपर ध्यान देता हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसकी छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो परेशान रहता हो या ज्यादा बहुत ज्यादा ध्यान देता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, ठीक है, जो आलोचना करने वाला हो, तो ये तो नहीं होगा। ग्रामेरियन तो सबको पता होगा भाई, ग्रामर्स का रूल जो बहुत अच्छे से जानता हो, बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ हो उसकी। स्कॉलर मतलब जो आदमी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज्यादा विद्वान हो। पेडेंट, अब इन तीनों में से कोई नहीं है तो ये तो होगा ही पेडेंट, जो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गौर करता हो। तो बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। टू लीव सडनली एंड हरिडली, मतलब अचानक से और जल्दी चले जाना, इसको हम क्या बोलेंगे वन वर्ड में? अराइव, ये तो होगा नहीं, इसका मतलब होता है पहुंचना। डिपार्ट मतलब निकल जाना, तो ये भी नहीं होगा। डिकैम्प हो सकता है, डिले मतलब देर करना, ये भी नहीं होगा। बेस्ट आंसर है हमारा सी है, डिकैम्प, इसका मतलब होता है अचानक से भाग जाना। डिकैम्प, क्या? डिकैम्प। वन हु लिव्स इंटायरली फॉर प्लेजर,
एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ हमेशा सुख के लिए जीता हो, सिर्फ मजे के लिए जीता हो, ठीक है, उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? मिजोगैनिस्ट। अब मिजान आपने अगर पढ़ा हो, मिजान का मतलब होता है हेट और गायना का मतलब होता है वुमेन। तो हेट वुमेन, जो जो ऐसा इंसान जो औरतों से हेट करता हो, ठीक है, तो इसका होता है मिजोगैनिस्ट। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ सुख के लिए जीता हो। फिलेंथ्रोपिस्ट तो सभी को पता होना चाहिए, जो इंसानियत से प्यार करता है। स्टोइक का मतलब होता है कि जो चाहे दुख हो चाहे सुख हो हमेशा काम रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, देखते नहीं थे, मैच हार जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच जीत जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा चेहरा भाव जैसा वो मैदान में उतरता था वैसे ही लेके वो बाहर निकलता था। तो स्टोइक पर्सन था एकदम, कोई इसको एकदम हमेशा चाहे दुख हो चाहे सुख हो हमेशा काम, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट और डेस्टिनी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि भाग्य के ऊपर विश्वास रखता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फैटलिस्ट, भाग्य के ऊपर विश्वास रखने वाले व्यक्ति को फैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो आशावादी है, सबको पता होगा, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। रियलिस्ट मतलब प्रैक्टिकल थिंकर। प्रॉफिट मतलब होता है जो भविष्य के बारे में बताए, ठीक है, भविष्य वक्ता। तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या है हमारा? ए। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश करता है जो कि वो नहीं है, एक तरीके से ढोंगी व्यक्ति है ना, जो चीज वो है नहीं फिर भी वो वैसा ही दिखाता है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब आपको पता ही होगा। मेंटर का मतलब मार्गदर्शक, तो ये नहीं होगा। पैट्रियट का मतलब जो देशभक्त होता है, तो ये भी मीनिंग नहीं आ रहा है। एलिटिस्ट, एलिटिस्ट का मतलब होता है जो अपने आप को सुपीरियर दिखाता हो, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट क्या है हमारा? हिपोक्रेट, ठीक है, जो एक तरीके से ढोंगी हो, जो अपने बारे में सिर्फ गलत दिखा रहा हो, जो वो है नहीं वो चीज दिखा रहा है। A government in which those in power exploit national resources and steal, कह रहा है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि पावर में होकर धांधलियां कर रही है, मतलब नेशनल रिसोर्सेज जो है इनको एक्सप्लॉइट कर रही है, खराब कर रही है, चुरा रही है, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का हम लोगों ने देख लिया है कि ऐसे लोग गवर्नमेंट चलाते हैं जो काफी ज्यादा पैसे वाले होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा रिच होते हैं, तो ये नहीं होगा। क्लेप्टोक्रेसी, इसके बारे में सोचिए। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी कल हम बात कर चुके हैं कि जो सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए, तो उसको भी नहीं बोलेंगे हम। डेमोक्रेसी सबको पता है भाई, रूल ऑफ पीपल, लोगों द्वारा चलाई जा रही लोकतंत्र जो हमारा देश है। क्लेप्टोक्रेसी ऐसी होती है कि जो ऊपर लोग बैठे होते हैं वो पावर का मिसयूज करके, गवर्नमेंट का मिसयूज करके जो भी उनके देश की जितनी भी चीजें होती हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, चुराते हैं, ठीक है, और उन्हीं के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जा रही होती है। तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, कह रहा है एक ऐसी जगह जहां पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अवेरी, अवेरी जहां पे बर्ड्स रखी जाती हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो है नहीं। सेंचुरी, सेंचुरी जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, काफी बड़े में प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पे लोग इंटर नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेंचुरी। तो यहां पे रखे जाने वाली बात नहीं है। मैनेग्री, मैनेग्री का मतलब होता है जहां पे हम जंगली जानवरों को रखते हैं, तो ये हो सकता है। पार्क तो पता ही होगा, ये नहीं होना है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। आज के वन वर्ड में एक चीज देखने को मिल रही है, ऑप्शन काफी इजी है, ये आगे की शिफ्ट है ना थोड़ी सी, तो मैं ये देखता हूँ कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं आगे की शिफ्ट में, कोई बात नहीं, कुछ हो सकता है दूसरे सेक्शन टफ हो गए हों। अब बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्परेरीली, कह रहा है एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे डेड बॉडीज जो है वो कुछ समय के लिए रखी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी, सेफल्कर, क्रीमेटोरियम, मॉर्चरी, क्या बोलते हैं इसको? ये जो कहीं जो मतलब जो थोड़ी देर के लिए बॉडीज रखी जाती हैं वो ऐसी जगह होती है, एक तरीके से कोल्ड स्टोरेज होता है कभी कभी, ठीक है, हॉस्पिटल में, कि बॉडीज खराब ना हो, जो लोग हैं जो उनके प्रियजन हैं वो उस बॉडी को वहां ले जा सके, तो कुछ समय के लिए रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं
सेंचुरी तो बोलेंगे नहीं भाई। सेपल्कर क्या होता है, मतलब समाधि, कब्र, तो ये भी नहीं होगा। क्रेमेटोरियम जहां पर शव जलाए जाते हैं उनको, उस जगह को बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। मॉर्चरी का मतलब क्या होता है, जहां पर कुछ समय के लिए मृतक की डेड बॉडी को रखा जाता है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड। कह रहा है कि एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जहां पे ईश्वर के नाम पर साधु संत अपनी गवर्नमेंट चलाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। अब प्लूटोक्रेसी काफी बार देख चुके हैं, पैसे से रिलेटेड होता है, जो धनी लोग होते हैं वही गवर्नमेंट चलाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। थियोक्रेसी अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, चलो उसको छोड़ देते हैं, क्या जरूरत है। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि जो सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा गवर्नमेंट चलाया जाए, तो ये भी नहीं होगा। एरिस्टोक्रेसी कल भी बात की थी कि कुछ ऐसे मतलब महान नोबल लोग होंगे जिनको, जो एरिस्टो है, थोड़ा सा इलाइट लोग हैं, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जा रही होगी, तो ये भी नहीं होगा। तो थियोक्रेसी जो होता है कि एक प्रीस्ट द्वारा जो ईश्वर के नाम पर गवर्नमेंट चलाता है, उसको बोलते हैं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। अ हार्मलेस इनर्ट सब्सटेंस और पिल प्रिस्क्राइब्ड मोर फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट देन फॉर एनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। कह रहा है कि एक ऐसी हार्मफुल पिल, गोली, ठीक है, दवाई जो प्रिस्क्राइब की गई है साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए, मतलब मानसिक बेनिफिट के लिए, ना कि कोई शारीरिक बेनिफिट के लिए। एक तरीके से नकली दवाई जो है वो दी गई है कि मान लीजिए आपको कह रहे हैं मेरा सर दर्द हो रहा है, तो मैंने आपको सही दवाई ना देकर सिर्फ एक जैसे दिखाते हुए आपको दवाई दे दी और आपने वो नकली दवाई खा भी ली, तो आपके ब्रेन ने क्या ऐसा सोचना स्टार्ट कर देगा कि भाई उसने दवाई खा ली है, अब उसको 15 मिनट में सही होना ही होना है। तो 90% ये है कि आपका सर दर्द अगर नॉर्मल कारणों से हो रहा है तो वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता ही है, ठीक है। तो हम ये जब दवाई खा लेते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं अब चीजें एकदम सही हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे को हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण इलाज, पढ़ा होगा ये, तो ये तो नहीं है। प्लेसेबो। प्लेसेबो का मतलब होता है एक फेक पिल, एक फेक दवाई जो कि नुकसान ना पहुंचाए, हो सकता है। एंटीडोट तो सबको पता होगा कि जो एंटीडोट दिया जाता है अगर सांप वाप काट लेता है। पैलिएटिव। पैलिएटिव का मतलब होता है कि दर्द कम करने वाली दवा, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर यहां पे क्या है? प्लेसेबो है, जो कि एक फेक पिल होती है। क्या होती है? फेक पिल होती है जो नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। अ फॉर्मल स्प्लिट विद इन अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि एक ऑफिशियल रूप से विभाजन होना किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? सेडिशन। सेडिशन अभी उन्होंने देखा था कि इसका मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। गवर्नमेंट के खिलाफ ज्यादातर जो विद्रोह होता है उसको बोलते हैं सेडिशन, तो ये नहीं होगा। हेरेसी भी देख चुके हैं कि जो धर्म विरोधी हो, जो धर्म की मान्यताओं को ना माने उसका विरोध करे। अपोस्टेसी। अपोस्टेसी का मतलब होता है धर्म को त्यागना, तो ये भी नहीं होगा। स्किज्म का मतलब होता है विभाजन, ठीक है। तो वो ऑफिशियली जो आप टूट जाते हैं या विभाजन हो जाता है उसको हम बोलेंगे फिर डी आंसर होगा यहाँ पे स्किज्म, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का विभाजन हुआ है, तो डी करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।